जानत अभिनेता। ये मेरे भोलेनाथ हैं, ये हमारे पारस शिवलिंग हैं, घर के हैं। तो देखिए इनको जल चढ़ चुका और ये कितने क्यूट लग रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है महाशिवरात्रि और मैं भी एकदम नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ मंदिर चलने के लिए, भोलेनाथ को जल देने के लिए। तो आप लोगों को भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी, पर बाहर देखा अंधेरा है तो मैं फिर से जाके सो गई, इसलिए लेट हो गया थोड़ा। तो चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं और भोलेनाथ को जल देते हैं। ये सारा सामान पूजा का मम्मी ने रेडी करके रखा हुआ है। आगे चल के आप लोग को अपना फुल लुक दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं मंदिर। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय माँ गौरा पार्वती। ये मम्मा ने लाया है, बस जाकर के इसको भी एक मंदिर से पूजा करके आ गए, अब दूसरे मंदिर चलते हैं पूजा करने। कितने सुंदर सुंदर फूल है मंदिर के अंदर। कितने सुंदर लग रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छा रहा। मंदिर में भीड़ तो बहुत थी भाई, महाशिवरात्रि है तो भीड़ होना तो लाजमी है। तो पूजा भी अच्छा हुआ, दर्शन भी भोलेनाथ का बहुत अच्छा हुआ। भोलेनाथ को जल दे दिए, बहुत ही अच्छा, अंदर से शांति जैसी मिलती है पूजा करने के बाद, भोलेनाथ को जल देने के बाद। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का पर्व। 2 मंदिरों में दर्शन हो चुका है भोलेनाथ का। मेरे फ्लैट से बहुत ही पास में है दोनों मंदिर। तो अब घर के लिए चलते हैं, घर पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा रहा आज का दर्शन। हमें महाशिवरात्रि की एक स्टोरी मालूम है, तो वो हम आप लोगों को भी बताना चाहेंगे। एक बार सती मैया और शिव जी जा रहे थे, रास्ते में जंगल में उन्होंने देखा राम और लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढ रहे। तो सती मैया के मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, राम जी अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। जब ये बात उन्होंने शिव जी से कही तो शिव जी ने कहा कि तुम जाओ परीक्षा ले लो राम की। तो शिव और सती मैया कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जब शिव जी ध्यान में बैठ गए तो माँ सती सोची कि चलो चलते हैं, राम की परीक्षा लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है वो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो जब सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके
एक जगह जंगल में बैठ गई। जब राम जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने सीता मैया को प्रणाम किया। बोला, माता सिर्फ आप अकेले आई हुई हैं, पिताजी को नहीं साथ लेके आई। तो माँ सती बोली कि नहीं, मैं अकेले आई हूँ। सती मैया वापस हिमालय पर्वत पे पहुंची और तभी भी शिव जी ध्यान कर रहे थे। जब शिव जी ध्यान से उठे तो उन्होंने सती मैया से पूछा, क्या तुम गई थी राम का परीक्षा लेने? तो सती मैया ने बोला कि नहीं, मैं नहीं गई थी। पर भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता रहता है। वो जान गए कि माँ सती गई थी सीता मैया की भेष धारण करके राम की परीक्षा लेने। तो फिर मन ही मन शिव जी सोचने लगे कि ये मेरी माता का भेष धारण करके गई थी, तो मैं इसको अब पत्नी कैसे स्वीकार करूं। और ये बात मन ही मन सती मैया को भी पता चल गई थी कि शिव जी अब मुझे अपनी पत्नी नहीं मान रहे हैं। राजा दक्ष एक महायज्ञ कर रहे थे, उसमें सती मैया जाने की जिद कर रही थी, पर दक्ष राजा की तरफ से शिव जी के लिए कोई भी न्योता नहीं आया हुआ था, कोई भी प्रस्ताव नहीं आया हुआ था यज्ञ में आने के लिए। पर फिर भी सती मैया जिद कर रही थी कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, यज्ञ में जाऊंगी। जब वो जिद करने लगी तो शिव जी ने कहा, ठीक है जाओ, और भी गणमान्य लोगों को उनके साथ भेजा। जब वो सती मैया वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा सबके आसन लगे हुए थे, पर शिव जी के कोई भी आसन नहीं लगे हुए थे। वो बात सती मैया को इतनी लगी कि सती मैया उस महायज्ञ में जाके बैठ गई। और फिर जब अगला जन्म हुआ सती मैया का तो वो पार्वती के रूप में हुआ। तो वो राजा हिमालय और रानी मैना के घर पैदा हुई पार्वती के रूप में। तो पार्वती जी जब बड़ी होने लगी तो उनकी सिर्फ एक ही जिद थी, वो शादी करेंगी तो शिव जी से करेंगी, वरना वो पूरे जीवन कुंवारी रहेंगी। ये बात उनके माता पिता को बहुत लगती, वो सोचते इसका विवाह कैसे होगा। नारद मुनि जी उनके घर आए, उन्होंने ये प्रस्ताव लेके शिव जी के पास गए। तो शिव जी की बहुत तपस्या की, बहुत ही ज्यादा ध्यान की, तब जाके शिव जी वो माने। पार्वती मैया उनका बहुत ध्यान की। फिर जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, उसी को शिव विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। मुझे ये स्टोरी पता थी, आप लोगों को कौन सी स्टोरी पता है महाशिवरात्रि का, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने ये आउटफिट पहन रखा है, सिंपल सी कुर्ती और ट्राउजर पैंट पहन रखा है। तो ये है आज का मेरा आउटफिट। आप लोगों की महाशिवरात्रि कैसी रही ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी महाशिवरात्रि बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।